Hello, dear students. Good morning to you all. You are most welcome in my YouTube channel. Dear students, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के इंग्लिश इलेक्टिव के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने इंग्लिश कोर सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ कमेंट्स आया कि नहीं सर, इलेक्टिव का भी सिलेबस आप मुझे बताएं। तो मैं तो उसे बताना ही था। तो चलिए बात करते हैं जो रिड्यूस सिलेबस है इंग्लिश इलेक्टिव का क्लास 11th के लिए। तो उसमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ नहीं पढ़ना है, तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आपके सिलेबस में जो अनसीन पैसेजेस हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इस अनसीन पैसेज आपको पढ़ना है। पैसेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलेगा। उसके बाद अनसीन पोएम यानी कि पोएटिक फॉर्म में जो पैसेजेस होते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है एन एसे ऑन आर्गुमेंटेटिव डिस्कसिव टॉपिक। तो एक ऐसे होता है जो कि आर्गुमेंटेटिव तर्क वितर्क पर होता है, डिस्कसिव बातचीत के कन्वर्सेशन के रूप में होता है। तो ये आपको जो ऐसे है आर्गुमेंटेटिव या डिस्कसिव, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टॉकिंग, बातचीत कन्वर्सेशन के मोड में जो होता है आपका ऐसे, वो आपको पढ़ना है। उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये सारे कुछ अनसीन पैसेज और आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है वो हम लोग जब इस पॉइंट को डील करेंगे, आपको टीचिंग करेंगे, उसमें आपको हम इसको क्लियर करेंगे कैसे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन में आप देखेंगे कि आर्टिकल है, रिपोर्ट है, स्पीच है। तो इसमें से आर्टिकल और स्पीच, किसी टॉपिक पर स्पीच लिखना होता है, किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना होता है, वो बिल्कुल आपको जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन में आपको क्या पढ़ना है, तो रिपोर्ट पढ़ना है। दैट मीन्स आर्टिकल, रिपोर्ट और कंपोजिशन दोनों पढ़ना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड आप देखेंगे कि आर्टिकल और स्पीच को नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड के चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम यानी कि कंपोजिशन तो आपको पढ़ना है, और कंपोजिशन में आपका आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल और स्पीच पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सीधे से तौर पर राइट साइड में आपको इंडिकेट किया गया है, तो ऑब्वियसली इसे भी हम लोग छोड़ ही देंगे। नेक्स्ट आपका जो सेमिनार है वो भी हमें छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो आता है, तो सेमिनार में आपका किस टॉपिक पर आएगा, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ या रिव्यू ऑफ या बुक, प्ले, नॉवेल एंड नॉवेला। तो इन सारे टर्म्स पर आपको जो है वो सेमिनार लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसे भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल आपको नो दिख रहे हैं, सेमिनार में नो है। सेमिनार के अंतर्गत है प्रेजेंटेशन ऑफ एक बुक पर, प्ले पर, नॉवेल पर, नॉवेला पर। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट बुक। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके सिलेबस में, इंग्लिश इलेक्टिव के सिलेबस में, इंग्लिश का जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, वो ओनली वन बुक है, वह है वोवेन वर्ड्स। एक ही किताब है आपको पढ़ना आपके सिलेबस में, वोवेन वर्ड्स। अब इस वोवेन वर्ड्स के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स को देखेंगे हम लोग कि कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वुमेन वर्ड्स में आप देखेंगे कि पहला जो टाइप होता है वो शॉर्ट स्टोरीज आता है। तो शॉर्ट स्टोरीज में जो है वो पहला शॉर्ट स्टोरी जो है वह द लैमेंट है, सेकेंड है या पेयर ऑफ मॉस्टेस, थर्ड है द रॉकिंग हॉर्स विनर। तीनों चैप्टर को, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो शॉर्ट स्टोरीज है वो तीनों को हमें पढ़ना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कमेंट में यहाँ यस है। नेक्स्ट नंबर जो 4 है, द एडवेंचर ऑफ 3 गैरी डेव्स।
ये 4 नंबर शॉर्ट स्टोरीज को हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आप देखेंगे पपासीज मौत, ये हमें दैट्स पढ़ना है। उसके बाद नंबर 6 चैप्टर आप देख रहे होंगे, तो 6 चैप्टर यहाँ पर कैमरा का आइकन है जिसकी वजह से नहीं दिख पा रहा है, तो आप देख लेंगे इसमें। नंबर 7 जो है वो ग्लोरी एट ट्विलाइट है, ये भी ऑब्वियसली नो है, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट 8 जो शॉर्ट स्टोरीज है द लंचियन, तो द लंचियन जो है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि अनसीन पैसेजेस हमें पढ़ने हैं, अनसीन पोएम नहीं पढ़ना है, ऐसे जो आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कर्सिव होता है वो मुझे पढ़ना है। उसके अलावा टॉपिक कंपोजिशन जो है रिपोर्ट आर्टिकल स्पीच इसमें से पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर राइट साइड देख रहे हैं कि आर्टिकल और स्पीच नहीं पढ़ना है, इसे हमें छोड़ देना है। तो रिपोर्ट में भी थोड़ा बहुत देख लेना है। उसके बाद सेमिनार जो आता है बुक प्ले नॉवेल नॉवेला पर, ये बिल्कुल हमें नहीं टच करना है। टेक्स्ट बुक जो आपका वुबेन वर्ड्स है, इसमें पहला सेक्शन शॉर्ट स्टोरीज आता है, तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 4 नहीं पढ़ना है, 5 हमें पढ़ना है, फिर 6 हमें नहीं पढ़ना है, 7 भी हमें नहीं पढ़ना है, फिर नेक्स्ट नंबर जो 8 एंड लास्ट शॉर्ट स्टोरी द लंचियन है ये मुझे पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इसी आपका बुक्स का जो आपका वुबेन वर्ड्स जो बुक्स है, इसमें आपका नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वो पोएट्री सेक्शन आएगा। तो पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन से पोएम्स हमें पढ़ना है और कौन से पोएम्स हमें नहीं पढ़ना है। राइट, तो चलिए अब बात करते हैं। तो पोएट्री सेक्शंस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्या कुछ है। तो आप देख रहे होंगे कि पहला नंबर जो आ रहा है पोएम नंबर फर्स्ट जो है पोएट्री सेक्शन में वो है द पीकॉक। द पीकॉक मुझे पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो सेकेंड नंबर पोएम मुझे पढ़ना है। थर्ड नंबर पोएम कमिंग है। 4 नंबर पोएम टेलीफोन है, टेलीफोन कन्वर्सेशन। 5th नंबर पोएम द वर्ल्ड इज टू विद यस, और नंबर 6 पोएम मदर टंग। 7 हॉक रूस्टिंग एंड तो ये नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 पोएम्स हैं ये मुझे पढ़ना है। नंबर 8 नंबर 9 पोएम्स, 8 में है फॉर एलकाना और नंबर 9 में है रिफ्यूजी ब्लूज़। ये दोनों पोएम 8 नंबर पोएम 9 नंबर पोएम जो चैप्टर है वो मुझे नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 10 नंबर पोएम्स फीलिंग ऑफ द बनियान ट्री, तो फीलिंग्स ऑफ द बनियान ट्री ये मुझे पढ़ना है। फिर नंबर 11 देखेंगे ओड टू ए नाइटिंगेल नहीं पढ़ना है। नंबर 12 अजामिल एंड टाइगर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पोएट्री सेक्शन में आप देखेंगे कौन कौन से छोड़ना है मुझे, तो टोटल नंबर 12 पोएम्स दिए हुए हैं। इन 12 पोएम्स में से मुझे छोड़ना जो है वो नंबर 8 और 9 पोएम्स है, और साथ ही साथ 11 एंड 12 नंबर पोएम्स 8 9 11 12 ये 4 पोएम्स मुझे नहीं पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब इसी वुबेन वर्ड्स जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो बुक है रिकमेंडेड सिलेबस में, उसमें फिर नेक्स्ट सेक्शन आपने फर्स्ट सेक्शन देखा दैट्स शॉर्ट स्टोरीज का, सेकेंड सेक्शन आपने देखा पोएम्स का, और थर्ड सेक्शन जो आप देखेंगे इस बुक्स का वो है एसेज। तो एसेज आपको 7 एसेज दिए हैं। इन 7 एसेज में से आप देखेंगे कि नंबर फर्स्ट माई वॉच, नंबर सेकेंड माई 3 पैशंस, ये फर्स्ट सेकेंड पैसेज एसेज जो है आपको पढ़ना है। नंबर थर्ड जो है पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नंबर 4 देखेंगे ट्रैवल वर्स, ये आपको पढ़ना है। नंबर 5 ऐसे व्हाट इज अ गुड बुक, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखेंगे व्हाट इज अ गुड बुक हो गया। उसके बाद अब देखेंगे द स्टोरी जो आपका ऐसे है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। नंबर 7 ब्रिजेस है, ये भी आपका ऐसे है, ये पढ़ना है। तो
ऐसे सेक्शन जो 7 एसेज आपको दिए हुए हैं, इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हम लोगों ने देख लिया कि नंबर 3 जो पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी है, इस ऐसे को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जो 6 नंबर जो ऐसे है द स्टोरी, ये भी मुझे नहीं पढ़ना है। फिर नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप तो 7 में से 2 एसेज जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ड्रामा आपको दिया हुआ है, आर्म्स एंड द मैन। तो आर्म्स एंड द मैन जो ड्रामा है, इसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो यहाँ पर आर्म्स एंड द मैन से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद एक नॉवेल भी दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी जो है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। तो आपने देखा इंग्लिश इलेक्टिव का जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड सिलेबस, इसमें क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में मैंने अभी बात किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बेटर वे में समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरी यूट्यूब चैनल राजदेव इंग्लिश लिटरेचर को ज़रूर ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी यूट्यूब में आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएगा। तो यू मस्ट subscribe, like and share my YouTube channel. Thanks for watching.